वजह से, पैंडेमिक वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली ये एक पैंडेमिक है ही नहीं। बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये कह दिया है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक की कैटेगरी में बिल्कुल आता ही नहीं है। WHO ने, CDC ने इसकी जो डेफिनेशन है उसको अब चेंज किया है। तो उसके बारे में अभी मैं डिस्प्यूट यहाँ नहीं करना चाहता, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम में हमने बहुत कुछ नया सीखा है और हम सबको सिखाने की कोशिश भी करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड मैं आज लेके आया हूँ एक ऐसा मुद्दा जिसको सुन के आप रियली आज इस पे गौर करने वाले हो। तो मेरा आज का टॉपिक है वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन डाइट, कि आपको वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी बनना चाहिए या नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी बनना चाहिए। तो मैं आज यहाँ पे बिल्कुल भी ये डिस्कस नहीं करने वाला कि भगवान रामचंद्र ने क्या कहा। मैं आज बात करूंगा यहाँ पे विद साइंटिफिक प्रूफ्स। अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो ये एक एनिमल वायरस है जो कि एक एनिमल से दूसरे एनिमल में फैलता है, यानी कि बैट से ये फैल सकता है ह्यूमंस में, पेंगुलिन की वजह से फैल सकता है, कैट्स की वजह से ये फैल सकता है आगे। मतलब ये जो वायरसेस हैं ये जूनोटिक बिहेवियर शो करते हैं। मतलब जूनोटिक बिहेवियर वो ऐसा एक मेथड है ट्रांसमिशन का जहां से एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन हो जाती है। मतलब बैट से ये वायरस ह्यूमंस में आया या बेंगलून से आया, कहीं से भी आया, या स्नेक से भी आया, ये बिहेवियर है जूनोटिक बिहेवियर। बात करूं मैं दो वायरसेस के बारे में। दुनिया में दो तरह के वायरसेस होते हैं, एक एनिमल वायरस और दूसरे प्लांट वायरसेस। ये जो वायरसेस हैं इनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है और इनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक वायरस की बात करूं जो किसी एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा एक दूसरे एनिमल को ही इन्फेक्ट करेंगे, दूसरी स्पीशीज को इन्फेक्ट करेंगे। ये जो प्लांट वायरसेस हैं इनका एनिमल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर ये एक किसी प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली ये दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। तो अब मेरा पॉइंट यहां पे ये है कि अगर आप एनिमल सोर्सेज से अपनी जो डाइट है वो लेते हैं तो यहां पे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि यू कैन बी इन्फेक्टेड फ्रॉम ए वायरस। क्योंकि किसी एनिमल में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बर्ड्स कंज्यूम करते हो, चिकन कंज्यूम कर रहे हो, पिजन या कोई भी बर्ड, वहां से आपको एवियन फ्लू का वायरस आ सकता है, जैसे कि बर्ड फ्लू उसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है। तो सिमिलरली आप किसी भी एनिमल को कंज्यूम करते हो तो अगर वो एनिमल पहले से इन्फेक्टेड है किसी वायरस की वजह से तो आप डेफिनेटली इन्फेक्टेड हो सकते हो। अगर आप प्लांट सोर्सेज से अपनी डाइट कंज्यूम कर रहे हो तो 95% आपके चांसेस खत्म हो जाते हैं कि आप किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड होंगे। 5% मैं क्यों रख रहा हूं, क्योंकि बीते कुछ साल पहले अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं दे आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स, तो वहां पे कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन होने के चांसेस होते हैं कि एनिमल से प्लांट में वो वायरस आए। जैसे कि कुछ साल पहले इंडिया में केरला से ये बात उठी थी कि बनाना में कुछ वायरसेस जो हैं वो आ रहे हैं और वो बैट्स की वजह से आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग बीमार हुए भी थे। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, लेकिन प्लांट वायरसेस एज सच किसी भी एनिमल को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं भगवान ने यही सोच के प्लांट्स और एनिमल्स को बनाया होगा कि ये दोनों वायरस अलग अलग कैटेगरी के हैं, एक दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। और शायद भगवान ने हम इंसान को इतनी अक्ल और इतनी समझदारी इसीलिए देके भेजा कि वो एग्रीकल्चर के बेसिस पे अपनी डाइट को बना सके, अपनी डाइट प्रोड्यूस कर सके, ना कि जानवरों की तरह किसी दूसरे जानवर को हम खाना शुरू कर दें। तो डॉक्टर विश्वरूप की आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप ऊपर आई बटन से भी ये वीडियो देख सकते हो कि इम्यूनिटी आपकी कैसे डाउन होती है। डॉक्टर विश्वरूप ने भी कहा है बार बार अपनी वीडियोस में
कि नॉन वेजिटेरियन डाइट से आपकी इम्यूनिटी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली ये पॉइंट बताने आया हूँ जो कि आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, कि जो एनिमल वायरसेस होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स को ही इन्फेक्ट करेंगे, प्लांट वायरसेस सिर्फ प्लांट को ही इन्फेक्ट करेंगे। एक एप्पल है जिसपे 1 लाख के आसपास मान लो वायरसेस हैं जो कि प्लांट वायरस हैं, आप उस एप्पल को कंज्यूम कर लो, मैं लिख के दे सकता हूं विद गारंटी कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि ये वायरसेस आपकी बॉडी में काम करेंगे ही नहीं। तो मेरा आज की वीडियो का यही एक मोटो था कि आपको मैं कैसे समझा पाऊं कि हमें वेजिटेरियन हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम वो चेन को तोड़ देंगे जिसकी वजह से ये वायरसेस आगे आगे मूव करते हैं, एक एनिमल से दूसरे एनिमल, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज तक पहुंचते हैं। अगर हम पूरी तरह से वेजिटेरियन हो जाते हैं तो दुनिया से 90% वायरल डिजीजेस जो पैंडेमिक्स की फॉर्म में आती हैं वो खत्म हो जाएंगी एंड द वर्ल्ड विल बी ए सेफर प्लेस। प्लांट वायरल डिजीज के बारे में बात करूं तो बहुत सारी डिजीजेस हैं, जैसे कि टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, इसी तरह टीएमवी टोमेटो मोज़ेक वायरस, इसी तरह कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, पोटैटो मोज़ेक वायरसेस, बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कि प्लांट्स को तो होती हैं लेकिन एनिमल्स इन डिजीजेस से कभी भी इन्फेक्ट नहीं हो सकते। हाँ तो दोस्तों, अगर आज का ये आपको इन्फॉर्मेशन, मैं तो अपनी वीडियो को हमेशा इन्फॉर्मेशन ही कहता हूं, अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।